नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ यहां पर शुरुआत करते हैं। बीजापुर जिले में 41 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिन पर कुल 1 करोड़ 19 लाख रुपए का इनाम था। इस दौरान पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव का कहना है कि शेष माओवादियों के पास समय कम है और यदि वे पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर आत्मसमर्पण नहीं करते तो उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने जेल में बंद माओवादियों को भी पुनर्वास नीति के तहत रिहा करने का निर्णय ले लिया है ताकि वे मुख्य धारा में लौट सके। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि, आवास, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। ये कदम माओवादी सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने और राज्य में शांति तथा विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कौन से एरिया में? जगरगुंडा एरिया पीपीसी कमटी का। कौन से घटनाओं में शामिल रहे हो आप? मैं 3 घटना में शामिल हुआ, गाजल गट्टा और फिरमैल दबाकुंटा वाला और पोटोफल क्या घटना हुई थी वहाँ? फायरिंग हुआ जी। अभी क्यों सरेंडर करने हैं, वजह क्या है? मैंने उतना बड़े लोग भी सरेंडर हुआ बोल के मैं भी सोचा सरकार का पुनर्वास नीति के बारे में मैं भी जाके सरेंडर होके जाएंगे बोल के मैं आया हूँ सरकार के सामने। कितने बड़े, कौन कौन से बड़े नक्सली के साथ आप काम किए, बड़े लीडर जिनका नाम? लीडर के बारे में थोड़ा उतना मालूम नहीं है सर। सोनू दादा भी आए, उसको भी पूरा आए बड़े लोग। अभी तो बाकी वाले भी चले गए आंध्रा में पूरे सिलेंडर के लिए, इसलिए मैं सोचा हूँ सरकार का बारे में। और तो सरकार अच्छे आह्वान किए, मैं भी जाके सरकार के सामने सिलेंडर के जिए के बोल के आया हूँ। और कितने नक्सली हैं आपके और कितने लोग बचे हैं? सरेंडर करना चाहते हैं कि लड़ना चाहते हैं? उसके बारे में सोचना ही था। और आपके जो साथी हैं उनको क्या कहोगे आप? वो भी आने वाला था, जो होगा पार्टी का तरफ से पूरा बड़े बड़े लीडर मारे गए और सिलेंडर होगा। अभी तो उतना रहने से जगह भी नहीं है, हर जगह में कैंप खोल होगा, इसलिए खाना पीना भी दिक्कत है, रहने से भी ऐसी सोच के मजा आया। क्या आप लोग संगठन में तो कुछ चर्चा था कि देवा और पापा राज लोग सरेंडर करने वाला है, कुछ चर्चा था? पता नहीं है सर, और तो नहीं मिले। जैसे मैंने बात किया था कि पहला जैसे आपका सवाल था कि जो अलग अलग संगठन से शामिल हुए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि पीएलजे बटालियन से भी शामिल हैं और साथ में अलग अलग कंपनी से भी शामिल हैं। तो ये लोग वो लोग हैं जो साथ में जो बड़े लीडर्स के साथ में भी रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किए हैं और साथ में अलग अलग घटनाओं में, जैसे पीएलजे बटालियन 1 की बात करें तो जितने भी बड़े घटनाएं थे सब में वो शामिल थे, तो वो घटनाओं में शामिल रहे हैं। दूसरा जो आप बता रहे हैं कि जो क्षेत्र जिसमें अभी जो नक्सलवाद कुछ बचा हुआ है, तो उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जो साउथ सब जनरल ब्यूरो होता है, साउथ सब जनरल ब्यूरो में 2 डिवीजन आते हैं, जो पश्चिम बस्तर डिवीजन और साउथ बस्तर डिवीजन दोनों आते हैं। छत्तीसगढ़ के बकावन क्षेत्र से एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है, जहां वीर योद्धा जकरकन भत्रा शासकीय महाविद्यालय के एनएसएस विभाग ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को एक बार फिर से मजबूती से दर्शाया है। कार्यक्रम अधिकारी मौसमी विश्वास के नेतृत्व में 50 उत्साही छात्र छात्राओं ने बस्तर ब्लॉक के रेटावंड पंचायत में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य रहा नशा मुक्त भारत अभियान को जमीनी स्तर पर पहुंचाना और लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक भी कराना। शिविर के दौरान विद्यार्थियों ने गांव-गांव जाकर घर घर पहुंचकर न सिर्फ लोगों से संवाद किया बल्कि उन्हें स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित भी किया। वो योजना हमारे व्यक्तित्व में विकास हो सके और हमारे न सिर्फ व्यक्तित्व में विकास हो सके बल्कि हमें ग्रामीण अंचलों का जो समस्या है उसके समाधान निकालने के लिए भी हम लोग राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से ऐसा हमारा प्रयास रहता है। और इसी तारतम्य में हम गवर्नमेंट के, चाहे तो वो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट की बात करें चाहे वो केंद्रीय गवर्नमेंट की बात करें,
जो भी फ्लैगशिप योजनाएं होती है या जो भी समाज के लिए या समुदाय के लिए जो भी योजनाएं होती है, उस योजनाओं के बारे में गांव वालों को जागरूक करना और गांव वालों को उस योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी एक उद्देश्य होता है। 26 नवंबर तक ये जो शिविर लगाया गया है, हमें विश्वविद्यालय से और हमारी जो राष्ट्रीय सेवा योजना की जो छत्तीसगढ़ राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना के उनके माध्यम से ये हमको थीम मिला था, नशा मुक्त भारत। तो हमारे बच्चे यहाँ पर आके इस ग्राम में, रेटावन ग्राम में आकर जो नशा मुक्त भारत है वो कैसे बने, किस प्रकार से हम जागरूक करें, इस गांव में आकर हमने पूर्ण रूप से हमारे जो स्वयं सेवक के माध्यम से हमने देने का प्रयास किया। केवल नशा मुक्त भारत के अलावा भी हमने अन्य कार्य किए, जैसे स्वच्छता, और हमने यहाँ पर सड़क सुरक्षा के अंतर्गत रोड को समतलीकरण वाला जो विधि है उसको भी स्वयं सेवक के माध्यम से कराने का प्रयास किया। टाइम टेबल के मैनेजमेंट से नहीं चलते हैं, यहाँ के हम टाइम मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, मतलब सीखते हैं। और साथ ही जो हम घर में जो भी चीज हम अपने फ्रीडम से लेते हैं, यहाँ उस फ्रीडम हमें नहीं प्राप्त होता है। इसमें हमें एक अनुशासन विद्यार्थी और एक एनएसएस वॉलंटियर के नाते चलना पड़ता है। और साथ ही मेरा यही एक उद्देश्य है कि मैं जो इस एनएसएस कैंप से सीख के जा रहा हूँ, मैं यहाँ ग्राम रेटाउन में भी सिखाऊंगा और उसके पश्चात जो मैं मेरे ग्राम बकाउन में भी जाके मैं वहाँ के जो जनता उनको जागरूक करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रायपुर में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग शासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है। आपको जानकारी दे रहे हैं कि इसमें विभाग ने नए उपभोक्ता संरक्षण नियम और योजनाओं की भी जानकारी दी है। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में ये कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। वहीं ये भी जानकारी आ रही है कि आवश्यक दिशा निर्देश भी यहां पर जारी कर दिए गए हैं। यदि आपत्ति प्राप्त नहीं होती तो राजस्व रिकॉर्ड में जो है ऑटो म्यूटेशन की कार्रवाई संपादित की जाती है। इस तरह मोबाइल ऐप जो है हमारा जो भुइया है उसको हमने लॉन्च किया है और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी revenue.cg.nic भुइया इस ऐप में आप एक्सेस कर सकते हैं एंड्रॉयड ऐप से, जहां खसरा और B1 और खतौनी ये सभी जानकारी जो है आपको प्राप्त हो सकती है। यदि आपके राजस्व रिकॉर्ड में मान लीजिए कोई परिवर्तन होता है तो एसएमएस के माध्यम से ये तत्काल, यदि खसरा धारक ने उसका मोबाइल नंबर सीड किया है अपने खातों से, तो वो मोबाइल नंबर पे किसी भी प्रकार का प्रविष्टि में यदि चेंजेस होते हैं तो उसको अवगत करा दिया जाता है। डिजिटल भू अभिलेख के अलावा सबसे महत्वपूर्ण है राजस्व न्यायालयों की भी संपूर्ण प्रक्रिया, वो भी अब ई प्रक्रिया या ई राजस्व न्यायालय हो गए हैं। तो नायब तहसीलदार कोर्ट से लेकर के सर्वोच्च राजस्व न्यायालय यानी कि रेवेन्यू बोर्ड तक पूरी प्रक्रिया, अब किसी भी पक्षकार को यदि अपनी अगले पेशी की तारीख देखनी हो तो एसएमएस से उसको सूचित किया जाता है और अपने राजस्व प्रकरण की अद्यतन स्थिति का अवलोकन वो revenue.cg.nic/revenue cases इस लिंक पर जाकर देख सकता है। ये एक हमने अतिरिक्त सुविधा की है। एसएमएस अलर्ट हमने लागू किए हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस और भू नक्शा ऑनलाइन और ऑनलाइन नामांतरण जो है वो हमने प्रारंभ किया है। नेक्स्ट करिए इसी में। स्वामित्व योजना के तहत राज्य में ये ग्रामीण क्षेत्र में आबादी पट्टा देने के संदर्भ में योजना है। इसमें अब तक हमने जो है 1,60,000 ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी पट्टों का वितरण किया है और लक्ष्य यह है कि 15,000 राज्य के गांवों में 15,950 गांव में हम आने वाले 3 सालों में लगभग 10 लाख
आबादी पट्टे वितरित करेंगे। अब तक हमने जो है सक्सेसफुली 1,60,000 वितरित किए हैं। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वार्षिक 10,000 की सहायता हम कृषि मजदूरों को देते हैं। इसमें विशेष रूप से जो है भूमिहीन कृषि मजदूर के आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण परिवारों के आय में वृद्धि इसका लक्ष्य है। 24-25 में एक साल में हमने 5,65,000 हितग्राहियों को 562 करोड़ जो है अब तक वितरण किया है। नेक्स्ट करिए। राजस्व आपदा प्रबंधन राजस्व विभाग का एक महत्वपूर्ण काम है और इसके तहत जो है विगत 2 वर्षों में 24-25 में आपदा के प्रभावित व्यक्तियों को हमने लगभग 321 करोड़ राशि का वितरण किया है। हाल फिलहाल में आप सभी जानते हैं बस्तर संभाग में भी बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई थी और वहां पर भी जो है मकान क्षति हो, पशु क्षति हो, इसके अलावा जो व्यक्तिगत क्षति हो, इसके लिए जो है ये राशि आवंटित की जाती है। वित्तीय वर्ष 25-26 में इसके अंतर्गत हमने लगभग 252 करोड़ की राशि वितरित की है। आपदा के रोकथाम में बुनियादी ढांचा निर्मित करने के लिए योजना होती है राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि। इसके तहत भी लगभग 76 करोड़ के काम जो है विभाग के द्वारा किए गए हैं। एक योजना आपदा प्रबंधन विभाग चलाता है जिसमें कि युवा आपदा मित्र योजना है, जिसमें लगभग 3,000 जो है आपदा मित्रों का चयन कर प्रशिक्षण उनको हम दे रहे हैं। इसमें गांव के ही बेरोजगार युवक होते हैं जिनको कि डिजास्टर मिटिगेशन के लिए एक ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन दिया जाता है और इसके माध्यम से हमने अब तक के लगभग 3,000 युवकों को आपदा मित्र के रूप में जो है प्रशिक्षित किया है और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए ये लोग ट्रेंड है। टोल फ्री नंबर है, यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है इमरजेंसी रिस्पांस के लिए नंबर है 1070। आप 1070 पर कॉल करके किसी भी प्रकार के इमरजेंसी से रिलेटेड जो है हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ से भी ये कनेक्टेड रहती है और कोई भी आपदा की स्थिति में यदि इस तरीके की घटना होती है तो आप 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। भू अभिलेखों के हमारे जो अति महत्वपूर्ण घटक है, सबसे पहले तो डिजिटाइजेशन है। हमारे सारे राजस्व रिकॉर्ड आज के डेट में डिजिटाइज्ड है। राज्य के 2.5 करोड़ से भी ज्यादा खसरे आप सुविधा से, अपने घर की सुविधा से कहीं से भी जो है ऑनलाइन हस्ताक्षर युक्त प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य में जो सर्वेक्षण का काम चल रहा है, इसके तहत भी खसरों के अद्यतीकरण और स्पष्टीकरण करने का भी काम हम कर रहे हैं। तहसील कार्यालयों का मॉडर्नाइजेशन का कार्य भी अभी चल रहा है। हमने जो तहसील रिकॉर्ड रूम्स है उनको जो है सर्व सुविधा युक्त करने हेतु सभी कलेक्टरों को जो है निर्देश दिया हुआ है और इसके लिए जो डेडिकेटेड फंड भी जारी किया गया है। शीघ्र ही हम लोग ई गजट की जो है सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि जो भी राजपत्र में प्रकाशन होते थे, खासतौर से आम जनता से संबंधित नाम परिवर्तन यदि करना है तो उनको जो है गवर्नमेंट प्रेस में राजनांदगांव में अथवा नया रायपुर में आकर अपने उसको जारी करना पड़ता था। लेकिन अब जो है शीघ्र ही हम ई गजट सेवा प्रारंभ करेंगे, जो अपने एसडीएम के समक्ष उनको एक शपथ पत्र देना होगा और ऑनलाइन सुविधा से ही वो इस ई गजट प्रणाली को एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट करिए। इसमें अगले 3 साल की कार्य योजना के बारे में मैं बता दूं। सबसे पहले तो हम डिजिटल किसान किताब या डिजिटल ऋण पुस्तिका को
लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल तहसीलों की भी स्थापना होगी। जो तहसील लेवल पर जितने भी कार्य होते हैं वो डिजिटली और ऑनलाइन, जैसे तहसीलदार यदि कोई सुनवाई करते हैं अतिक्रमण के प्रकरणों में, यदि वो कोई खाता धारकों को बुलवाते हैं नामांतरण की प्रक्रिया के तहत, तो वो पेशी पूर्ण रूप से ऑनलाइन रहेगी। और डिजिटल तहसीलों की स्थापना सबसे पहले प्रथम चरण में लक्ष्य है कि 251 में से 50 तहसीलों को पूर्ण रूप से डिजिटल तहसील बनाने की कार्ययोजना अगले 3 साल में हमने लक्षित और केंद्रित की है। और भू अभिलेख अभी तक आपको जो ऑनलाइन प्राप्त होते थे उसको आपके मोबाइल ऐप पे विभिन्न प्रकार के जो सोशल मीडिया के, यदि आपके पास में ऐप्स है तो उनके माध्यम से डायरेक्टली आपको व्यक्तिगत रूप से वो पहुंच सके, आप उसे एक्सेस कर सके। ये हमारा डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट में ये अवेलेबल शीघ्र ही हो जाएगा। उसी तरह आरबीसी 64 यानी जो क्षति के केसेस रहते हैं आपदा प्रबंधन के, उसको भी प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों को ऑनलाइन आप अप्लाई कर पाएंगे। आने वाले 3 साल की ये कार्य योजना मैं आप सभी को बता रही थी। और जो अपील के प्रकरण है और खसरों का आधार ऑथेंटिकेशन है, ये वाला कार्य भी जो है शीघ्र ही राजस्व विभाग के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें करेंगे जो मैं आपको कह रही थी कि राजस्व रिकॉर्ड का शुद्धिकरण है, उसकी भी जो कार्य योजना है हमने प्लान किया है कि सर्वे और रीसर्वे संपूर्ण राजस्व ग्रामों में प्रारंभ करेंगे, जिसमें से 50 गांव का भी हमने सिलेक्शन किया है। इसके अलावा राज्य में 1090 जो है असर्वेक्षित ग्राम है। इन असर्वेक्षित ग्रामों में से 717 ग्रामों का फील्ड सर्वे हमने अभी तक पूर्ण किया है। ये आईआईटी रुड़की के माध्यम से संयुक्त तत्वाधान में ये कार्य संपादित किया गया था। शेष ग्रामों का भी जो काम है, जो 300 गांव और शेष रह गए हैं, वो भी हम तत्काल पूर्ण करेंगे। शहरी क्षेत्रों में जो 1:500 के स्केल पे हम लोगों को जियो स्पेशल मैपिंग करना है और इसकी योजना का क्रियान्वयन करना है। ये नक्शा योजना और ई धरती योजना सभी नजूल रिकॉर्ड और परिवर्तित खसरे जो है, डायवर्जन खसरा जो है और डायवर्जन शीट्स है, इनका डिजिटाइजेशन का भी काम जो है आने वाले 3 सालों में हम पूर्ण करेंगे। तो इस तरीके से जो आगामी 3 वर्ष की राजस्व विभाग की कार्य योजना रहेगी वो इस तरह से रहेगी। नेक्स्ट करिए। तो यहाँ पर मैं जो राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं थी और जो सरकार के द्वारा सेवाएं दी जा रही है उसके बारे में मैंने बताया। अब नेक्स्ट इसमें करेंगे खाद्य एवं उपभोक्ता नागरिक आपूर्ति। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय गजब का स्वाद। राम राम काका। राम 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 काका। अब भारी चिंता में दिखा और मोर घर बिहाव मार गएगा और इतनी धान खरीदी की तारीख घलो आगे है। वह मुश्किल के का बात है जी। समिति में जाके टोकन लाल पड़ी, वहाँ खड़े तो जाना था, दिन भर घाम में खड़े रहा और पता नहीं नंबर कब आई और कहूँ नंबर है मोर घर के बिहाव दिन आगे था। धान ले चल जाऊँ की बिहाव करूँ कहा काका तहू है। यहाँ डिजिटल के जमाने में लाइन लगू की सर जी, ते समिति में पंजीयन करवाए नहीं करे हो, तब फिर बस मोबाइल में तुहल टोकन अपने डाउनलोड कर ले और ते अपन हिसाब से तारीख ले ले। तारीख ले के बाद सरकारी रेट के हिसाब से बेच देते हैं जी। और भुगतान कब हुई? 48 घंटा में साथ आए। अच्छा मोबाइल रखे नहीं? हाँ रखे हो तो चल मैं बताता हूँ। देखा तो मोबाइल ला पहली प्ले स्टोर में जाके तुहे टोकन अपने डाउनलोड कर ले।
ओकर बाद में किसान कोड डाल के रजिस्टर कर लेथन। काकर नाम में खेत है रामलाल। रामलाल कौन जिले का? धमतरी। धमतरी। टोकन के का तारीख लेने हैं? शुक्रवार के कर देगा। 29 तारीख के? हाँ ले, ये दे OTP आ गए, तो टोकन कट गए। देखा, ये ले देख। अब काका करा मोबाइल है तो एक काम हो गए। अब मोर में अब गांव के दूसर सियान मन में मोबाइल नहीं है, फिर उमन कैसे करी? समिति कम बन गए हो गए फिर। अरे नहीं रे भाई किसान, ऐसे कैसे गए होगी? समिति में घलो टोकन बनी, लेकिन सिर्फ 30%। और वो बिहनिया शुरू हो जाई 9:30 बजे ले, और ऑनलाइन वाले मन के शुरू हो जाई बिहनिया 8 बजे ले। और जिन किसान मन मोबाइल नहीं चलावे वो मन भी समिति में जाके टोकन कटा सकत है। ये तो बढ़िया बात है। 30% मतलब ज्यादा लंबा लाइन भी नहीं लगी और काम भी हो जाये। परे करे निर्भय, आज तक वो सब चिंता मिटा देते भाई। अरे मैं नहीं मिटाया काका, एला तो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी करेगा। ये बात करेगा। अब हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धान खरीदी ला कर दी और आसान। अब पंजीकृत किसान मोबाइल में तुहर टोकन ऐप ला डाउनलोड कराएं और ओमा फार्म भर के और पूरा जानकारी देके बिहनिया 8 बजे ले अपन टोकन निकाल सकत हैं। और हाँ, 70% टोकन अब किसान अपन घर बैठे बना सकत हैं। तुहर टोकन ऐप के माध्यम ले अब आप अपन पसंदीदा तारीख चुन सकत हो। न लाइन और न घेरी बेरी चक्कर काटे के झंझट, और पैसा भी 48 घंटा में आपके खाता में आ जाए। छत्तीसगढ़ सरकार, हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते? जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। रायपुर में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग शासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आप देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर आगे क्या कुछ बातचीत हुई है। लीजिए इसमें पीपीटी नेक्स्ट कभी। राज्य में जो समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन है, आप सभी विदित होंगे कि देश में सर्वाधिक जो सबसे पहले तो समर्थन मूल्य का जो समर्थन मूल्य है वो, और सबसे अधिक जो मात्रा है पंजाब के बाद वो छत्तीसगढ़ राज्य में हम उपार्जन करते हैं धान का। 2023 से धान उपार्जन की जो सीमा है वो 15 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़ाकर हमने किसानों के हित में राज्य में इसको 21 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया है। ये जो सीमा है ये 2023 तक 15 क्विंटल की थी, ये 23 के बाद बढ़कर 21 क्विंटल हुई है। उसी तरह जो किसानों को उपार्जित धान की प्रति क्विंटल राशि है वो भी 2300 रुपए प्रति क्विंटल विगत वर्ष थी, वो अब 2369 रुपए और ग्रेड ए के लिए 2379 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। इसमें बोनस नहीं जोड़ा है, यदि बोनस पृथक से जोड़ेंगे तो ये 3100 रुपए प्रति क्विंटल होता है। तो राज्य में जो 2739 उपार्जन केंद्र है उनके
फिलहाल के लिए हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा खास चैनल। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। राम राम काका।